हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। आज हम फैक्टर थ्योरम करेंगे जो आपके 2.4 में यूज होने वाली है। फैक्टर थ्योरम में क्या है कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n और जो डिग्री n है वो ग्रेटर देन या इक्वल है 1 के एंड a इज एनी रियल नंबर और जो a है आपका एक रियल नंबर है, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px इफ px इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपका वो जो x माइनस ए है जो डिवाइजर है उसकी वैल्यू पॉलिनोमियल पे पुट करने पे उसका रिमाइंडर अगर 0 रहता है तो फिर वो जो आपका डिवाइजर है वो क्या माना जाएगा, फैक्टर माना जाएगा उस पॉलिनोमियल का। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक्समाइन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो इसमें हमें यही चीज जांचनी है कि जो x प्लस 2 है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। अगर ये वैल्यू पुट करने पे, ठीक है, आपका जो रिमाइंडर है अगर 0 आता है तो इट्स मींस x प्लस 2 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हम बच्चों क्या ले लेंगे, -2। तो यहाँ पे जो px है ये आपका px की जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे हम p -2 फिल करके देखते हैं क्या हमारा रिमाइंडर 0 आता है। -2 की क्यूब जहां जहां पे x है वहां पे आपने -2 फिल कर देना है। 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। यहाँ पे पावर आपकी ओड है तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। पावर आपकी इवन है तो पॉजिटिव का 4 आएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6। देखिए ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स ऐड हो जाएंगे और ये दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, साइन माइनस का रहेगा और ये नेगेटिव इंटीजर ऐड हो जाएंगे। तो 18 में 18 जब आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा 0। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया इट्स मीन्स क्या हुआ कि x प्लस 2 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। सो x प्लस 2 इज अ फैक्टर of x cube plus 3x square plus 5x plus 6। इज इट क्लियर? जैसे कि हम फिफ्थ तक करते थे, मान लो 16 को आपको 4 से डिवाइड करना है तो हमें ये देखना है कि जो 4 है वो फैक्टर है 16 का या नहीं है। तो हम क्या करते थे, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, नीचे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इट्स मीन्स 4 इज अ फैक्टर ऑफ 16। इज इट क्लियर? थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं 2.4 एक्सरसाइज। क्या गिवन है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। इस क्वेश्चन के आपके बच्चों 4 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, तो जिसमें हमें ये बताना है ये पॉलिनोमियल्स गिवन है कि जो x प्लस 1 है इन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने आपको फैक्टर थ्योरम में बताया है कि अगर x की वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, अगर इनका रिमाइंडर 0 आ जाता है इट्स मीन्स x प्लस 1 फैक्टर हो जाएगा इसका। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो जो डिवाइजर होगा x प्लस 1 वो फैक्टर नहीं होगा। चलिए x प्लस 1 वैल्यू क्या लेंगे, इक्वल टू 0 लेके x की वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं इसमें। ये आपकी px है, px पॉलिनोमियल विद x वेरिएबल x की पावर क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, जहां जहां पे x है वहां पे हम क्या फिल करेंगे, -1। तो p -1 इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। क्योंकि ये क्यूब है आपकी ओड पावर है इसलिए -1 ही रहेगा। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 और यहाँ पे पावर आपकी इवन है इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। ये प्लस माइनस -1 और ये प्लस 1, नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 कैंसिल, नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 कैंसिल। तो रिमाइंडर क्या बचा बच्चों, 0। ठीक है, तो px का जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0। सो x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px।
इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर रहेगा x+1। सेकंड क्वेश्चन है आपका x4 प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसमें भी हमें बताना है कि जो x+1 है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x+1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो इस पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू भर देंगे p की x की जगह क्या लिख लें -1। ठीक है, तो जहां जहां पे x है वहां वहां हम क्या फिल कर देंगे -1 की पावर 4 प्लस -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। जब पावर इवन होती है तो नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, तो ये जो माइनस है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। और जब पावर है आपकी ओड होती है तो माइनस में ही रहेगा, तो ये माइनस का 1 आएगा, 1 बन जा 1, 1 बन जा 1। और यहाँ पे फिर इवन है तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, प्लस माइनस -1 और +1। पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 कैंसल, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 कैंसल, तो आपका रिमाइंडर क्या बचा बच्चों, 1 बचा। ठीक है, तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर है जो आपका 0 नहीं है। इट्स मीन्स x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। सो रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर इज नॉट 0। सो x+1 is not a factor of px. px means this one. Okay. चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें भी ये पॉलिनोमियल है और ये बताना है कि जो x+1 है गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो x+1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, तो यहाँ पे हम -1 फिल करेंगे, p -1 इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पावर इवन है तो आपका +1 आ गया, पावर आपकी ओड है तो ये 3 बन जा 3 हो गया माइनस का। तो यहाँ पे ये स्क्वायर है, इवन पावर है तो ये पॉजिटिव 1 रहेगा, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई होके +3 प्लस माइनस -1 और यहाँ पे +1। ये पॉजिटिव और नेगेटिव 3 दोनों कैंसिल हो गए, नेगेटिव और पॉजिटिव +1, तो यहाँ पे 1 आया, 1 नॉट इक्वल टू 0, जो आपका रिमाइंडर 1 आया है इज नॉट इक्वल टू 0। सो x+1 इज नॉट अ फैक्टर, is not a factor of px. px means इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, यहाँ पे भी हमें देखना है कि जो x+1 है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही x+1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल, यहाँ पे -1 का क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -2 प्लस √2, और यहाँ पे क्या है, ये x इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है तो हम ब्रैकेट में रख लेते हैं -1 प्लस √2। ठीक है, तो यहाँ पे ये -1 आ गया क्योंकि पावर है जो आपकी ओड है। यहाँ पे ये पॉजिटिव 1 रहेगा, जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी माइनस है और ये -1 के साथ ही हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो +1 को जब हम 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 प्लस √2 आ गया, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या पड़ा है, √2। ठीक है, यहाँ पे भी क्या पड़ा है, √2। ये वाला आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमारे पास -1 था और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, +1। जब +1 को 2 और प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के ही साइन रहेंगे। अब देखिए -1 और -1 क्या हो गया, -2, यहाँ पे +2। ठीक है, और ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, √2
2, तो ये क्या होगी 2√2, ठीक है। 1√2 ये रहा और 1√2 ये रहा, दोनों ऐड होके 2√2 होगी। ये पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 कैंसिल हो गई, वैल्यू क्या आई आपकी 2√2, यानी जो रिमाइंडर है आपका 2√2 है, नॉट इक्वल टू 0, तो ये रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल नहीं है। इट्स मीन्स क्या हुआ कि जो x+1 है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो x+1 है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल? थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं 2.4 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के आपके 3 पार्ट्स रहेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होंगे। जो फर्स्ट पार्ट है यह क्या है सेकंड क्वेश्चन में कि यूज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को यूज करके आपको डिटरमाइन करना है कि जो gx है वो px का फैक्टर है या नहीं। तो gx px का फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अगर 0 नहीं आता तो इट्स मीन्स gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। चलिए gx की वैल्यू हमें क्या है गिवन x+1, इसको 0 के इक्वल ऐड कर लो, x की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल विद x, वहां पे x की वैल्यू क्या पुट करनी है -1, 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई -1 जहां जहां पे x था वहां हमने वैल्यू क्या पुट कर दी -1। तो यहाँ पे क्योंकि ये पावर आपकी ओड है -1 ही रहेगा, तो 2 1 जा 2 माइनस का 2 आ गया, पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1, और ये माइनस और माइनस प्लस 2 1 जा 2, और यहाँ पे क्या है -1, नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 कैंसिल, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 कैंसिल, तो आपकी p-1 की वैल्यू क्या आ गई 0, तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो सो gx is a factor of this polynomial p with variable x। जो आपका बच्चों सेकंड पार्ट है दैट इज सेकंड पार्ट है आपका x px इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ओके। और gx हमें गिवन है, gx गिवन है x+2। अब हमें ये बताना है कि जो gx है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो हमें gx की वैल्यू क्या गिवन है x+2, तो x+2 को हम 0 के इक्वल लेट कर लेंगे, x की वैल्यू क्या होगी -2, तो हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे क्या फिल करेंगे -2, p x की जगह पे -2, पॉलिनोमियल विद -2, तो -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई में -2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी पावर है ओड है, तो जो भी मल्टीप्लाई आएगी वो माइनस इंटीजर में ही आएगी, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और यहाँ पे इवन पावर है इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो भी आपका प्रोडक्ट रहेगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1। देखिए ये नेगेटिव इंटीजर, ये भी नेगेटिव इंटीजर, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन रहेगा माइनस का, 8 और 6 -14, 12 और 1 दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं तो ये 13 बन गया, ठीक है। -14 में से +13 गए तो -1, बिकॉज द नेगेटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन द पॉजिटिव इंटीजर, तो साइन कौन सा रहेगा आपका माइनस, ठीक है। तो -1 इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर तो आपका 0 आया नहीं, तो सो gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, सो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? थैंक यू। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स इसका सेकंड क्वेश्चन का, px इक्वल टू एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और gx की वैल्यू हमें गिवन है x -3।
यहाँ पे भी हमें यही बताना है कि जो gx है इसका फैक्टर है या नहीं है। तो gx की हमें वैल्यू क्या गिवन है, x माइनस 3 इक्वल टू हम 0 पुट कर लेंगे, तो x की वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 3। ठीक है, तो चलिए इसमें पुट करते हैं वैल्यू x की। p3 इक्वल टू 2p क्यूब माइनस 3 की पावर 3 फिल करनी है यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। क्लियर, x की वैल्यू हमें 3 पुट करनी थी, तो 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 6। 3 3 जा 9, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यहाँ पे 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 और 3 और 9। ठीक है, 3 और 9 6 और 3 क्या हो गया, 9 हो गया। 9 और 26 क्या बने, 36। 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, 0 है। सो gx इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जो gx है वो फैक्टर रहेगा, क्योंकि आपका रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 आ गया है। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करो इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आपके जो थर्ड क्वेश्चन है इसके 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स में ही जो x माइनस 1 है चारों के चारों का फैक्टर रहेगा, चारों पॉलिनोमियल्स का। तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आपका ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब हमारा x माइनस 1 फैक्टर गिवन है, इट्स मीन्स जो px है वो क्या रहेगा, इक्वल टू 0। ठीक है, यानी जो px का रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे हम px की वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। बट x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, हमें क्या दे रखा है, x माइनस 1 इज फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 है, तो उधर जाके क्या होगी बच्चों, +1। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ पे 1 था वहाँ हमने 1 पुट कर दिया। 1 1 जा 1 प्लस के इक्वल टू 0। तो 1 और 1 2 हो गए, प्लस के इक्वल टू 0। के की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -2। ये +2 उधर जाके क्या हो गया, माइनस। तो के की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बच्चों, -2। इज इट क्लियर। सेकेंड पार्ट है px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। तो यहाँ पे भी हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x माइनस 1 फैक्टर दे रखा है आपका, मीन्स x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 0। तो सबसे पहले फैक्टर है, इट्स मीन्स रिमाइंडर क्या रहेगा आपका, 0। ठीक है, तो px की जगह हम क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 इक्वल टू 0। तो x की जगह हमने क्या पुट करना है, 1। x की जगह क्या पुट करना है, 1। तो 2 1 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई में 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। तो ये 2 1 जा 2 ही रहेगा। यहाँ पे k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, k प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो ये दोनों उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव 2 है, ये नेगेटिव 2 हो गया। ये भी पॉजिटिव √2 है, तो ये नेगेटिव √2। तो आप दोनों में से माइनस कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, तो 2 प्लस √2 आ गई के की वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। थर्ड क्वेश्चन का स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट, px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। तो हमें क्या गिवन है कि जो x माइनस 1 है फैक्टर है px का, फैक्टर है, इट्स मीन्स रिमाइंडर क्या रहेगा, 0। तो px की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। तो हम x की जगह 1 पुट करेंगे, k 1 का स्क्वायर माइनस √2
मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k 1 जा k, √2 1 जा √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई, -√2 उधर जाके पॉजिटिव का हो गया और प्लस 1 उधर जाके क्या हो गया, -1। तो ये आपकी k की वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर? फोर्थ पार्ट है px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। तो यहाँ पे भी जो x माइनस 1 है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इट्स मीन्स रिमाइंडर क्या है आपका 0 है। ठीक है, तो px की जगह वैल्यू पुट करेंगे kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 0। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमें वैल्यू क्या पुट करनी है 1। तो k 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो ये k 1 जा k हो गया -3 और प्लस k, ओके, इक्वल टू 0। तो ये k क्या बन गया 2k और ये -3 उधर जाके क्या हो गया +3। k की वैल्यू क्या आ गई 3/2। इज इट क्लियर टू ऑल? थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फैक्टराइज। हमें जो ये पॉलिनोमियल गिवन है इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म होती है, मिडिल टर्म को हम 2 टर्म्स में स्प्लिट कर देते हैं। हाउ? आपके पास मान लीजिए पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो आपकी जो ये मिडिल टर्म होती है, मिडिल टर्म को हमने 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है। मान लीजिए b1x और b2x। तो ये किस कंडीशन में है जो दोनों स्प्लिट होंगी, कि अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे, अगर इन दोनों टर्म्स को आप प्लस करोगे तो आपकी मिडिल टर्म आनी चाहिए। ठीक है, दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो कौन सी टर्म बननी चाहिए, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। और अगर आप इन दोनों को, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो मल्टीप्लाई किसकी इक्वल होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल, मींस ac(x² के इक्वल होनी चाहिए इन दोनों की मल्टीप्लाई। एक बार फिर ध्यान दीजिए कि हमें मिडिल टर्म को 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है। किस कंडीशन पे, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर आप उन दोनों टर्म को प्लस करते हो तो उनकी जो एडिशन है मिडिल टर्म के इक्वल होनी चाहिए। अगर उन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो उनका जो प्रोडक्ट है फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के क्या होना चाहिए, इक्वल। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, तो हमें मिडिल टर्म है जो उसको क्या करना है, 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट क्या है। 12x² को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² बनेगा। तो आप इसके फैक्टर बनाने के लिए क्या करोगे, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है फर्स्ट और थर्ड टर्म का, उसके आप प्राइम फैक्टर बना लीजिए। ठीक है, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 3। तो आपके क्या प्राइम फैक्टर बने, ये बने। ठीक है, अब मेरे को इस हिसाब से इनको एडजस्ट करना है कि 7 बन जाए। जैसे 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। अगर 4 में 3 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 7 बनेगा। तो चलिए, और 4 3 जा 12 भी होता है। 12x² माइनस आपका है तो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट यूज कर लीजिए, 4x प्लस 3x। ठीक है, और प्लस 1 ये वाला, क्लियर। 4x प्लस 3x प्लस 1। तो ये जो मिडिल टर्म थी इसको हम कितनी टर्म्स में स्प्लिट कर रहे हैं, 2 टर्म्स में। तो जब बार माइनस पड़ा है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 4x हो गया, ये भी माइनस का क्या हो गया 3x प्लस 1। अब आप देखिए कि क्या जो दोनों कंडीशंस हमने रखी थी, क्या वो दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। देखिए आप -4x और -3x अगर इनको ऐड करते हो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर इनको ऐड करते हो तो ये क्या बना -7x। तो इनको ऐड करने पे आपकी मिडिल टर्म आनी चाहिए थी, -7x मीन्स -7x। अच्छा, इनका प्रोडक्ट करके देखो,
-4x मल्टीप्लाई -3x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4 3 जा 12x²। तो हमारी प्रोडक्ट भी यही थी 12x²। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इट्स मीन्स ये दोनों टर्म्स सही हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे, जो भी कॉमन ग्रुपिंग कर लेंगे, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से। यहाँ पे जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है दोनों के पास 4 है और x है, ठीक है। तो जब 12x² में से 4x हमने कॉमन निकाल लिया, तो 4 3 जा 12, यहाँ पे 3 रह गया, x² था, एक x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे एक x रह गया, माइनस 4x का 4x पूरा बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या रह गया बच्चों, 1 रह गया। नेक्स्ट में देखो, इन दोनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 1 है। तो हम क्या करेंगे, जब कुछ कॉमन ना हो तो हम 1 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे -1 कॉमन निकाल लेंगे। जब आपने बाहर माइनस निकाल लिया तो दोनों टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 3x था, तो ये पॉजिटिव 3x हो जाएगा। ये प्लस का 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, -1। फैक्टराइज में आप यहाँ से अपना सम चेक कर सकते हो कि आपका सम सही है या गलत। ये जो दोनों चीजें हैं आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है, दोनों सेम आना चाहिए। अब देखो 3x - 1 इसके पास, इस प्रोडक्ट के पास भी है, और 3x - 1 इस प्रोडक्ट के पास भी है। तो हम क्या करेंगे, 3x - 1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 3x - 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, 4x। यहाँ पे 3x - 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, -1। दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू ऑल? थैंक यू। फैक्टराइज द स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट है 2x² + 7x + 3। तो हमें मिडल टर्म मीन्स 7x को 2 टर्म्स में सेपरेट करना है। तो इन दोनों की पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म की जो हम प्रोडक्ट देखेंगे, 6x² है, तो आप यहाँ पे 6 के फैक्टर बना लीजिए, 2 3 जा और 3 1 जा, तो ये क्या फैक्टर बने, प्राइम फैक्टर 2 3 1। तो हमें इसको इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि हमारा 7x बने। तो 3 2 जा 6 और +1, तो ये क्या बन जाएगा, आपका 7 बन जाएगा। तो चलिए इसको 2 टर्म्स में करते हैं स्प्लिट। तो यहाँ पे 6x + 1 + 3। अगर आपका यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ माइनस लगा के ब्रैकेट यूज कर लोगे, ठीक है। प्लस है तो ये एज इट इज पड़ा रह लीजिए। चलिए अब इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन निकालेंगे और इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन निकालेंगे। पहले आप देख लीजिए क्या आपकी वो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। देखिए 6x + 1x, तो ये 7x बन रही है। दोनों को ऐड करके, दोनों टर्म्स को ऐड करके मिडिल टर्म आनी चाहिए, सही है। 6x × 1x, तो ये 6x² बन रहा है। तो यहाँ पे ये 6x² ही बन रहा था, यानी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। अब हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों इसमें क्या है, 2 और x, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया और x की पावर 2, और यहाँ पे हमने 1 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे x रह गया प्लस 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 रह गया, x हमारा कॉमन निकल चुका, ठीक है। इन दोनों के पास भी कुछ कॉमन नहीं है, 1x + 3, तो यहाँ पे हम प्लस का 1 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे +3। देखिए ये दोनों चीजें क्या है, आपकी इक्वल है, x + 3 x + 3। तो दोनों प्रोडक्ट्स के पास x + 3 है, तो x + 3 इस बार हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2x, क्योंकि ये चीज कॉमन आ गई, और इधर से ये चीज कॉमन आ गई, तो यहाँ पे क्या रह गया, +1। दिस इज द आंसर, क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट आपका 6x² + 5x - 6। तो मिडिल टर्म को हमने 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है। पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई देख लो, 6 6 जा 36 है, तो 36 की आप पहले प्राइम फैक्टर बना लीजिए। चलिए क्या बने, 2 × 2 × 3 × 3 × 1। अब हमको इसको इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि हमारा जो टोटल है वो 5 बने। तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, ठीक है। तो 9 और 4 अगर हम ऐड करेंगे तो ये तो 13 बनेगा, पर अगर 9 में से 4 माइनस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6x²
प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अच्छा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, अगर आपकी मिडिल टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम जो ग्रेटर वाला इंटीजर है वो पॉजिटिव लेंगे और स्मॉल इंटीजर को नेगेटिव लेंगे। क्लियर? जो ग्रेटर वेरिएबल है वो पॉजिटिव लेंगे और स्मॉलर जो है उसको नेगेटिव लेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता, माइनस 5x होता, तो हम माइनस का 9x लेते, प्लस का 4x लेते, ताकि जो रिजल्ट है वो हमारा माइनस में 5x आए। ठीक है, फिलहाल तुम्हारे पास पॉजिटिव 5x है, इसलिए हमने प्लस का 9 लिया है। तो इन दोनों में से आप कॉमन ले लोगे, ग्रुपिंग कर लोगे, और इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3 है और x है। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या रहा, 3 2 जा 6, और यहाँ पे क्या है x प्लस, क्योंकि 2 में से 1 तो बाहर आ गया, एक ही रह गया, और यहाँ पे 3 3 जा 9 और x बाहर आ चुका आपका। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, माइनस तो कॉमन निकाल ही लो, 2। ठीक है, 2 2 जा 4, तो क्योंकि बाहर जो है नेगेटिव साइन है, तो दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये चीज सेम होगी। अब 2x प्लस 3 2x प्लस 3, तो दोनों प्रोडक्ट के पास 2x प्लस 3 कॉमन है, तो वो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे रह गया आपके पास 3x और यहाँ पे क्या रह गया 2। दिस वन इज द आंसर। अच्छा, जब मैं कहती हूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो अगर आपको किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो वो भी समझ लीजिए, जैसे 6x स्क्वायर है और 9x है, ठीक है, तो 6 के जो आप प्राइम फैक्टर बना लो, 2 3 जा और x ये फैक्टर हो गए 6x स्क्वायर के। 9 के क्या फैक्टर हो गए, 3 3 जा 9 और x। तो देखिए क्या कॉमन निकला, एक तो 3 और एक x, तो हमने क्या ले लिया, 3x कॉमन ले लिया। पहली टर्म के पास क्या बचा, 2 और x, तो 2x आ गया। सेकेंड टर्म के पास क्या बचा, ओनली 3। ठीक है, अगर आपको सीधा नहीं लेना आता तो आप इस टाइप से बीन करके आप जो है कॉमन फैक्टर ले सकते हो। हुआ क्लियर? थैंक यू। फोर्थ क्वेश्चन का स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो प्रोडक्ट पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म का क्या है, 4 3 जा 12, तो अब 12 के प्राइम फैक्टर बनाइए, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। ठीक है, तो इसको हमने इस टाइप से एडजस्ट करना है कि हमारी जो वैल्यू है x आए, तो 2 2 जा 4 3 1 जा 3। अगर हम 4 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। 3x स्क्वायर, तो माइनस है तो ये बाहर रख के ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, 4x माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो ये जो साइन है चेंज हो जाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये माइनस का 4x हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस 4। देखिए आपकी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। माइनस 4x में से प्लस 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और माइनस 4 को जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 12x स्क्वायर जाएगा, जो आपका फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट है। चलिए अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में आपके पास इस बार x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे रहेगा 3x और यहाँ पे रह गया माइनस 4। ठीक है, x कॉमन निकल ही चुका। इन दोनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है अदर देन 1, तो यहाँ पे 1 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 3x माइनस 4 सेम है। 3x माइनस 4 3x माइनस 4 दोनों प्रोडक्ट हैं, दोनों प्रोडक्ट के पास 3x माइनस 4 कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया x और यहाँ पे क्या रह गया 1। दिस वन इज द आंसर। इट इज क्लियर टू ऑल? थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं फैक्टराइज। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन था 2.4 का, वो भी फैक्टराइज था, बट वहां पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी। ठीक है, बट यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन में हम स्प्लिट मेथड है जो यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको फैक्टराइज करने के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को, जो लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारी 2 है, तो हम 2 के सारे फैक्टर्स देख लेंगे, क्योंकि हमें इस पॉलिनोमियल का कम से कम एक फैक्टर पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसके जो है इस टर्म को, इस पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो वो करने का मेथड
क्या रहेगा, जो आपकी कांस्टेंट टर्म होगी उसके आप सारे फैक्टर्स देख लेंगे। जैसे 2 है तो 2 के जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स ऑफ 2 आर +-1 और +-2, ठीक है। या तो प्लस और माइनस का 1 हो सकते हैं या प्लस और माइनस जो है 2 हो सकते हैं। तो ये हम 1 बाय 1 करके इसमें फिल करके देखेंगे इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू। जहां पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इट्स मीन्स वो इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो चलिए पहले x + 1 = 0 फिल करके देखते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू क्या पुट कर दें, -1। तो यहाँ पे क्या आया, -1 का क्यूब, -2, -1 का स्क्वायर, -1 और +2, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -1 आपका, और यहाँ पे -2, +1 और +2। तो यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव नेगेटिव, 1 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। तो यहाँ पे p-1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। इट्स मीन्स क्या हुआ, सो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी जो x + 1 है वो आपका क्या है, इसका फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x + 1 को इस पूरी पॉलिनोमियल से डिवाइड, इस पूरी पॉलिनोमियल को x + 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। x³ -2x² -x + 2, और यहाँ पे हमने क्या रखना है, x + 1, ठीक है। वैसे ये सम इजी है, आपने जैसे यहाँ पे x + 1 = 0 फिल किया है, ऐसे ही आप यहाँ पे x - 1 = 0 फिल करके भी देख सकते हैं क्या वो फैक्टर है x + 2 या -2 में से भी। बाकी सारे सम इसी मेथड से होंगे। देखिए x + 1 जो आपका फैक्टर आया है, इससे हम पूरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। अच्छा, डिवाइड करने का मेथड क्या रहेगा, आप 7th क्लास में भी कर चुके हैं। जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है इसमें हमको कैंसिल करना होता है इसको। तो कैसे करेंगे हम, देखिए जैसे फर्स्ट टर्म इसकी क्या है, x³ और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, डिवाइजर की x। तो यहाँ पे कैंसिल होके क्या आ गया, x²। तो यानी इस सारे को मैं x² से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। तो x + 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, x² से। तो ये हो गया x³, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है 1 है, दोनों के बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस हो गई। x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ गया, यहाँ पे x आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिल करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है x² है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, x³ + x²। x² को 1 से मल्टीप्लाई किया +x²। तो डिवाइड में जो नीचे वाले साइन है चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। देखिए x³ पॉजिटिव और x³ नेगेटिव, ये क्या हो गया, कैंसल, ठीक है। अब ये देखिए, ये -2 और ये -1। अब आपको पॉजिटिव को इग्नोर करना है, आपने क्या लेके चलना है यहाँ पे, नेगेटिव। तो -2 और -1x² क्या हो गया, -3x² -x + 2। सेम प्रोसेस फिर करेंगे, ये वाली फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लेंगे। देखिए -3x² को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, -3x, ठीक है। मीन्स अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, -3x से, ताकि हमारी फर्स्ट टर्म है जो सेम आ जाए। तो x + 1 को जब हम -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -3x² और -3x, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू। आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, -3x से, तो यहाँ पे क्या हो गया, -3x² -3x। तो यहाँ पे ये माइनस था पॉजिटिव, ये भी माइनस है तो ये प्लस का साइन आ गया, -3x² +3x² कैंसल, ठीक है। यहाँ पे देखिए +3x में से जब -1x जाएगा तो +2x बच जाएगा और +2, क्लियर इतना। फिर अगेन से इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को आप डिवाइड करके देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 2x को जब मैं x से डिवाइड करूंगी तो x से x कैंसल, वैल्यू क्या बची, 2, मीन्स x + 1 को अब हम किससे
किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो गया 2x और 2 1 जा 2, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई किया आपने +2 से, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास 2x + 2 मल्टीप्लाई करने पे ये आया, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या बचा 0, ठीक है। यानी जब हमें एक फैक्टर पता चल गया इस पॉलिनोमियल का, तो हमने उसको डिवाइड करके यहाँ पे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल थी वो आपकी कितनी रहेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रहेगी। अब इसकी हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसकी क्या कर देंगे बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे x² - 3x + 2, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें जो है 3x को -3x को 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है, जिनका प्रोडक्ट 2x² के इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे -2x - x + 2, क्योंकि जब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करोगे तो माइनस का 3x बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होके पॉजिटिव आपका क्या बन जाएगा 2x²। तो इन दोनों टर्म्स में से आप कॉमन निकालेंगे x, यहाँ पे x - 2 रह गया, इन दोनों के पास कुछ कॉमन नहीं है तो -1 निकाल लो। जब आपने माइनस निकाला तो यहाँ पे ये पॉजिटिव का हो गया और ये क्या हो गया नेगेटिव का। अब x - 2 दोनों के पास है तो ये x - 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या रह गया x और यहाँ क्या रह गया -1। तो जो इसके 3 फैक्टर है क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स बने, वो फैक्टर कौन कौन से बने बच्चों, एक तो हमने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था x + 1, ठीक है, और हमारे ये 2 फैक्टर ये आगे x - 2 और x - 1 क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमारे 3 फैक्टर्स रहेंगे और वो ये तीनों हैं। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया, ठीक है। जब आप इस फैक्टर से पूरी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो वहां से 2 फैक्टर और आ जाएंगे, टोटल 3 फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। थैंक यू। सेकेंड पार्ट है बच्चों फैक्टराइज का, x³ - 3x² - 9x - 5, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें भी हमें कम से कम एक फैक्टर पता होना चाहिए, ठीक है, फिर इसके फैक्टर हैं जो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आपने क्या करना है कांस्टेंट जो टर्म है उसके सारे फैक्टर देख लेने हैं। तो -5 के क्या फैक्टर रहेंगे, फैक्टर्स ऑफ 5 आर +-1 और +-5, तो ये वैल्यूज हैं जो हम इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे। अगर वैल्यूज पुट करने पे आपका रिमाइंडर 0 आता है तो इट्स मीन्स वो क्या होगा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो चलिए सबसे पहले x + 1 = 0 लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, तो इस पॉलिनोमियल में हम -1 वैल्यू पुट करके देखेंगे। -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 और -5। चलिए यहाँ पे -1 आ गया और ये -3, क्योंकि ये -1 को -1 साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा और ये -3, ये माइनस माइनस +9 और वो माइनस का 5, -5 -3 और -1 ये ऐड होके -9 बन गए, +9 इक्वल क्या आ गया 0। तो इट्स मीन्स हमारा जो रिमाइंडर है 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x + 1 है वो आपका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। सो x + 1 is a factor of px means this polynomial। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने फैक्टर फाइंड आउट किया है उससे हम इस पूरी पॉलिनोमियल को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। x³ - 3x² - 9x - 5 हमने किससे डिवाइड करना है, x + 1 से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमने क्या करना होता है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लो बच्चों कि मेरे को डिवाइजर से किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरी फर्स्ट टर्म सेम हो जाए। तो कैसे करेंगे, देखिए x³ को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख रहे हैं x से, तो यहाँ पे कैंसिल होके क्या आ जाएगा x², क्योंकि डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। तो x² मीन्स मैं x + 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, x² से। तो x² को जब x से मल्टीप्लाई
एक्स क्यूब हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स प्लस 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का साइन है तो माइनस, ये प्लस है ये भी माइनस, तो प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब क्या हो गया बच्चों कैंसल, -3 और -1, ठीक है, -3 और -1 क्या हो गया -4x², और जो बाकी टर्म्स हैं आप नीचे उतार सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, फिर अगेन से वही प्रोसेस, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखेंगे, -4x² को किससे डिवाइड करेंगे x से, तो यहाँ पे x² से x कैंसिल होके क्या बचा -4x, मीन्स इस बार जो डिवाइजर है x + 1 उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे -4x से, तो ये हो गया आपका -4x² प्लस -4x, चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने -4x से मल्टीप्लाई किया तो आया क्या -4x² -4x, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस माइनस का प्लस, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव 4x² कैंसिल हो गया, -9x में से +4x जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 5x और यहाँ पे भी -5, ठीक है। अगेन से वही प्रोसेस फिर चलेंगे, -5x को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचा हमारे पास -5, इट्स मीन्स जो डिवाइजर है x + 1 उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी -5 से, -5x और प्लस माइनस -5, वैल्यूज रखो यहाँ पे -5 और यहाँ पे क्या रखेंगे -5x और -5, ठीक है, तो ये माइनस का 5x प्लस ये माइनस का प्लस, तो ये क्या हो गया कैंसिल, रिमाइंडर क्या बचा 0। जब आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड किया तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अब हम मिडल टर्म सब्ट्रैक्ट करके फैक्टर्स हैं जो निकाल लेंगे, तो हमें मिडल टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है कि जो प्रोडक्ट है वो 5x² आए माइनस का, ठीक है, और ऐड करने पे -4x रहे, तो हम क्या करेंगे जो x² -5x में से अगर हम x को माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा 4x, तो यहाँ पे x² ये माइनस का 5x हो गया, माइनस माइनस प्लस का x और -5, क्लियर, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ग्रुपिंग कर लो, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों के पास x कॉमन है तो यहाँ पे x और -5 रहा, और इन दोनों के पास कुछ कॉमन नहीं है तो हम +1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या रहा x - 5। अब दोनों के पास x - 5 कॉमन है तो हम क्या करेंगे x - 5 यहाँ पे कॉमन ले लिया, इन दोनों के पास x - 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रहा आपके पास x और इस प्रोडक्ट के पास रहा +1, ठीक है, +1, तो आपके जो 3 फैक्टर हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बच्चों वो क्या आए, एक तो x + 1 हो गया, x + 1, ठीक है, नेक्स्ट है x + 1, अगेन से x + 1 और फिर x - 5, these are the 3 factors of this cubic polynomial. Is it clear to all? Thank you. स्टूडेंट्स फैक्टराइज फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या गिवन है 20, तो हम 20 के फैक्टर्स देखेंगे क्या है, ऑल फैक्टर्स ऑफ 20 आर, क्या है 20 के फैक्टर +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 और +-20, ठीक है, ये सारे 20 के आपके क्या है फैक्टर हैं, तो हम 1 बाय 1 करके, हो सकता है यहीं पे सोल्यूशन आ जाए क्योंकि हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए कम से कम एक फैक्टर पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम x + 1 है जो वो वैल्यू पुट करके देखेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो जो ये पॉलिनोमियल है p - 1, x की जगह -1 का क्यूब +13 -1 का स्क्वायर +32 -1 और +20, ठीक है, तो यहाँ
यहाँ पे -1 आ गया। -1 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ये पावर इवन है तो प्लस का 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। +1 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 बन जा 30, प्लस माइनस -32 और +20। अब ये देखिए, ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं और ये दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, तो ये माइनस का 33 हो गया और वो क्या हो गया, प्लस का 33। इट्स मीन्स रिमाइंडर क्या हो गया आपका 0, रिमाइंडर 0 हो गया। तो इट्स मीन्स x+1 है जो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। सो x+1 इज फैक्टर ऑफ px का फैक्टर है। चलिए, हमें एक फैक्टर तो पता चल गया। अब हम इससे इस पूरी पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। x+1 से x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए अब कैसे डिवाइड करेंगे। पहली जो टर्म है वो कैंसिल करनी होती है हमें, तो उसको कैंसिल करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि डिवाइजर को हम किससे मल्टीप्लाई करें। तो उस चीज के लिए आप क्या करोगे, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म उठा लो, इधर से डिवाइजर की फर्स्ट टर्म डिवाइड करके देख लो। यहाँ पे क्यूब में से 1x माइनस होगा तो स्क्वायर, मीन्स इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, x+1 को x² से। तो यहाँ पे x² को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो गया, क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती हैं व्हेन बेस आर सेम। x² को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, x²। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, x² से मल्टीप्लाई करने पे x³ प्लस x² आया, तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये भी क्या होगी स्टूडेंट्स, माइनस। ठीक है, पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म कैंसिल। 13x में से माइनस का 1x² करेंगे तो प्लस का 12x² रह जाएगा हमारे पास, और यहाँ से 32x प्लस 20। ठीक है, अब अगेन से यही वाली प्रोसेस, फर्स्ट टर्म लो इसकी 12x², ठीक है, और वहां से फर्स्ट टर्म डिवाइजर की, तो हम क्या बचा हमारे पास 12x, क्योंकि x² से एक x कैंसिल हुआ तो 1x रह गया 12x। तो अब हम x+1 को 12x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12x²। 12x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x। ठीक है, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, 12x और यहाँ पे क्या है 12x² प्लस 12x। तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, ये भी प्लस का माइनस, तो ये प्लस और माइनस टर्म्स कैंसिल होगी। ठीक है, यहाँ पे 32 में 12 है 20x प्लस 20। अब अगेन से फिर यहाँ पे जो है आपके पास 20x है, इसको आप x से डिवाइड करके देखोगे। 20x को जब x से डिवाइड करेंगे तो क्या रहा 20, मीन्स हम x+1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो 20x प्लस 21 जा 20, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस 20 से मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आया 20x प्लस 20, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो ये कैंसिल हो गए, रिमाइंडर क्या बचा आपका 0। ठीक है, अब जब आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल को x+1 से डिवाइड किया तो आपके पास जो क्वोशंट आया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम जो मिडिल टर्म है उसे सब्ट्रैक्ट करके 2 फैक्टर्स और फाइंड आउट कर लेंगे, x² प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, तो मैंने आपको मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट करनी बताई थी कि जो मिडिल टर्म है उसके 2 फैक्टर होंगे जिन्हें ऐड करने पे तो मिडिल टर्म ही बनेगी, पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई है वो क्या बन रही है 20x², तो 20 के हम फैक्टर्स बनाएंगे यहाँ पे, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा 5। ठीक है, तो इसकी क्या बने 2 2 और 5। ठीक है, अब देखिए 5 2 जा 10 और 2, 10 और 2 क्या बन जाएंगे 12 बन जाएगा, आपको 12 ही चाहिए ना, तो यहाँ पे x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। देखिए
देखिए आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए 2 टर्म्स में। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 20x² बना, जो फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल है, और ऐड करोगे तो 12x बनेगा जो मिडिल टर्म के इक्वल है। अब आप इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या करोगे, कॉमन निकालोगे। यहाँ पे कॉमन निकलेगा आपका x, तो यहाँ पे रहेगा x और यहाँ पे क्या रहेगा 10, क्योंकि इसके पास 2x स्क्वायर था तो 1x रह गया और ये x आपका बाहर आ गया तो यहाँ पे 10। इन दोनों के पास 2 कॉमन है फैक्टर, तो यहाँ पे x रह जाएगा, 2 10 जा 20, यहाँ पे क्या रह जाएगा 10। अब देखिए इस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में x प्लस 10 कॉमन है, तो हम x प्लस 10 कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया आपका x और यहाँ पे रह गया प्लस 2। ठीक है, तो जो इसके फैक्टर्स हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के वो क्या बने, x प्लस 1, ठीक है, और x प्लस 10 एंड नेक्स्ट इज x प्लस 2। दिस वन इज द आंसर। इज इट क्लियर? थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, फैक्टराइज का 5th क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है और एक्सरसाइज का भी ये लास्ट ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसे हमें फैक्टराइज करना है। जो आपकी कांस्टेंट टर्म है इसमें क्या है -1, तो इसमें -1 के जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स ऑफ -1 आर +-1 रहेंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस, हम पहले +1 वैल्यू भर के देखते हैं इसमें x प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स, -1। ठीक है, तो हम इस पॉलिनोमियल में -1 वैल्यू पुट करते हैं, जहां जहां पे इस बार आपको यहाँ पे x की जगह y लेना है, क्योंकि जो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो y वेरिएबल के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको y प्लस 1 लेना है, y की वैल्यू क्या आ गई -1, तो जहां जहां पर y है वहां पर आपको -1 फिल करना है। 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका -2 आएगा, क्योंकि -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो -1 होगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2। यहाँ पे आपका जो इंटीजर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पावर स्क्वायर है तो 1 आ जाएगा, माइनस माइनस +2 और ये क्या है -1, +2 -2 कैंसल, +1 -1 कैंसल, मीन्स आपका रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। 0 आ गया तो इट्स मीन्स y प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सो y प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमें एक फैक्टर तो पता चल गया। अब इस एक फैक्टर की हेल्प से हम जो और 2 फैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम इस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे y प्लस 1 से। ठीक है, 2y की क्यूब प्लस वाई स्क्वायर -2y -1 को किससे डिवाइड करना है हमें, y प्लस 1 से। क्लियर इतनी बात? चलिए, तो डिवाइड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है, तो 2y³ जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइड करके देखो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, तो यहाँ पे y³ से जब y कैंसिल होगा तो y² रह जाएगा, तो ये 2y² आया आपका। मीन्स आप डिवाइजर को यानी y प्लस 1 को 2y² से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ताकि हमारी जो फर्स्ट टर्म है सेम आ सके। तो ये आ गया 2y³ और 2y² को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y²। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, 2y² से मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, क्या आया 2y³ प्लस 2y²। साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव टर्म है तो नेगेटिव, प्लस है ये भी माइनस हो गया, तो क्या हुआ प्लस और माइनस कैंसिल। यहाँ पे -2 में से प्लस का जब 1y जाएगा तो माइनस का y² रहेगा। ठीक है, -2y -1। इंटीजर्स का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जो इंटीजर ग्रेटर होगा उसी का साइन लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पे -2 था और +1 था, तो -2 में से जब हम +1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 रहेगा। ठीक है, y²। नेक्स्ट फिर वही प्रोसेस, फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लो, -y² को जब हम y से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आया -1। ठीक है,
स्क्वायर से एक y कैंसिल हो गया तो माइनस वाई, मीन्स अब y प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, माइनस वाई से। तो ये क्या हुआ, माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे हमने माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास क्या आया, माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई, तो ये भी प्लस होगी ये भी प्लस होगी, साइन चेंज करने होते हैं हमें। तो ये माइनस का वाई स्क्वायर और नीचे प्लस का वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसर। माइनस 2y में से प्लस का 1y गया तो माइनस का y रह गया और माइनस 1, क्लियर। फिर यहाँ से आप फर्स्ट टर्म उठाओ माइनस वाई और वहां की फर्स्ट टर्म वाई, तो ये कैंसिल होके क्या आया, माइनस 1। इट्स मीन्स अब हम y प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, माइनस 1 से। तो माइनस 1 से जब y को मल्टीप्लाई किया माइनस वाई और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे आप माइनस 1 लिखो, यहाँ पे माइनस वाई और माइनस 1, ये भी प्लस कैंसिल होके रिमाइंडर क्या बचा आपका, 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो ये देखिए 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई कर दें और माइनस 1, क्योंकि जब आप y प्लस वाई को ऐड करोगे, सॉरी 2y में से माइनस करेंगे हम y, क्योंकि जब आप 2y में से y माइनस करोगे तो आपका y आएगा। और यहाँ पे पहले जो माइनस बाहर पड़ा है ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, माइनस का 2y हो जाएगा, ये प्लस का y हो जाएगा माइनस 1। अब दोनों कंडीशंस देखो, माइनस 2y में से प्लस का y जाएगा तो माइनस y रहेगा, ठीक है। और माइनस 2y को y से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रोडक्ट माइनस 2y स्क्वायर आएगा, जो फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2y स्क्वायर और माइनस 2y में 2y कॉमन है, यहाँ पे y माइनस 1 रहेगा। 2y स्क्वायर माइनस 2y में 2y कॉमन निकलेगा, 2y कॉमन निकल गया तो यहाँ पे y रह जाएगा और यहाँ पे 2y का 2y बाहर निकला हुआ है तो माइनस 1। अब इन दोनों टर्म्स के पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम प्लस 1 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा y माइनस 1, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट्स हो गए आपके पास, दोनों के पास y माइनस 1 कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया y माइनस 1, यहाँ पे रह गया 2y और यहाँ पे रह गया प्लस 1, ठीक है। अब आपके जो हैं क्या प्रोडक्ट क्या फैक्टर्स बने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, देखिए एक तो हमने यहीं पे पता कर लिया था, एक तो है आपका y प्लस 1, ठीक है, और सेकंड है आपका y माइनस 1 और थर्ड है आपका 2y प्लस 1। दिस वन इज द आंसर, दिस वन इज द आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? थैंक यू।